नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। पिछली वीडियो में वर्णमाला पे चर्चा कर रहे थे। व्यंजन का हमने कुछ टॉपिक किया था, कुछ अभी बाकी है। तो आइए हम जो बाकी उसे करते हैं। आपने देखा व्यंजन, व्यंजन में आपने देखा स्पर्शवर्गीय व्यंजन, स्पर्शवर्गीय व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन को हटा देते हैं, क्या मतलब। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। देखिए, स्पर्शवर्गीय व्यंजन में आपने पढ़ा था का वर्ग, ठीक। फिर पढ़ा था चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। देखिए, का वर्ग को कहते हैं कंठ, कंठ या कंठस्थ व्यंजन, जो हमारे कंठ से निकलता है, जिसकी आवाज़ हमारे कंठ से निकलती है, ठीक। इसके अंतर्गत कुछ और भी अक्षर आएंगे, जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, आहा, फिर हा। ये मेन है, इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। चा वर्ग को कहते हैं तालु। हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। तालु में चा वर्ग तो आएगा ही आएगा, प्लस बड़ा सा और या भी आएगा। जो पीछे लिख रहा हूँ लाल कलम से, इसको बहुत ही ज़रूर से ज़रूर याद करिए। टा वर्ग को कहते हैं मूर्धा या मूर्धन, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक। इसके अंतर्गत आएगा हमारा एड़ा, ये वाला भी एड़ा आएगा, और ईसा, ठीक। ये तीन आएंगे। फिर दंत, दंत दंत व्यंजन में हमारा आएगा ता वर्ग आएगा प्लस सा, छोटा सा, ये भी आएगा। फिर ओष्ठ, पा जो है ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आएगा, इसमें ये वाला फा भी आएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शवर्गीय के व्यंजन में बस इतना ही है। ये पीछे जो लाल पेन से लिखे हैं, इसको इस अक्षर को याद रखिएगा, यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है ये सब। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आपने पढ़ा था या, रा, ला और वा। इनके भी कई नाम हैं, आइए इनके नामों को हम देखते हैं।
या को कहते हैं तालु, पीछे आपने देखा तालु व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन, या बस इतने कहते हैं। इतना बहुत आपके लिए। रा को कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन और लुंठित व्यंजन। ठीक। ला को कहते हैं दंत व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। आपने पीछे देखा है सब। वा को कहते हैं दंतोष्ठ व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। ठीक। अब आइए ऊष्म व्यंजन में देखते हैं। आप वीडियो रोक कर नोट्स बना सकते हैं। उसमें हमारे सा है, ये वाला सा है, छोटा सा है और हा है। ठीक। इसको कहते हैं तालु, तालु से इसकी आवाज़ निकलती है। इसको कहते हैं मूर्धा, मूर्धा से इसकी आवाज़ निकलती है। इसको कहते हैं दंत, दांत से इसकी आवाज़ निकलती है। ऐसे कहते हैं कंठ या काकल व्यंजन। हा को काकल व्यंजन कहते हैं, ये याद रखिएगा। हा वाला इम्पोर्टेंट है। बस इसमें इतना ही है। संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन आप जानते ही हैं। छ, त्र, ज्ञ और सरा। ठीक। यहाँ का प्लस सा मिलता है, यहाँ ता प्लस रा मिलता है, यहाँ जा प्लस या मिलता है, यहाँ बड़ा सा प्लस रा मिलता है। देखिए, इससे कंठ, ठीक, और मूर्धा दोनों कहते हैं। इसे दंत और मूर्धा दोनों कहते हैं। ज्ञा को तालव्य व्यंजन कहते हैं और सरा को तालु और मूर्धा कहते हैं। ठीक। आगे देखिए, ये जो है पांचों वर्ग के लास्ट 5 व्यंजन, इसे कहते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या कहते हैं नासिक के व्यंजन, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। व्यंजन। ठीक। ये देखिए, अब इसको हटा दीजिए।
ठीक। ये दोनों देखिए, ये दोनों आगे वाले, ये तीनों पीछे वाले दिख रहे हैं। इस आगे वाले को कहते हैं आघोष। जब आगे है, आगे दो हैं तो आघोष। आके घुस जा, आघोष। दूसरा है सा घोष। ठीक। आगे वाला दोनों, इधर पीछे वाला तीनों, आघोष और सघोष। आघोष के अंतर्गत फा, ये वाला, सा, ये सा और ये सा। इन दो वर्ग के, ये जो दो लाइन है, इनके अलावा ये चार और वर्ग हैं। और सघोष में ये 15 व्यंजन है, प्लस ड़ा, ये विड़ा, जा, या, र, ला, व और ह। साथ ही साथ सभी स्वर। सभी स्वर। यारा लावा शाखा साहा, सॉरी, यारा लावा हा, अड़ा और जा, प्लस सभी स्वर, बाकी ये 15 थे ये व्यंजन। ये सब क्या है? साघोष। उम्मीद करता हूँ आघोष और साघोष समझ में आ गया होगा। देखिए, अब बचे हैं हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए देखिए, जैसे ट्रेन स्टेशन है, एक ट्रेन चल रही, तो पहले आएगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये काफ़ी फास्ट रहेगी। फिर झिक 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 तेज हुई, फिर झिक 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 सोलो, फिर झिक 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 तेज हुई, फिर झिक 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 सोलो हुआ। सेम इसी तरह इनको हटाइए, ये जो आपका 25 वर्ड दिख रहे हैं, इसमें भी ये झिक 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 सोलो, झिक 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 सोलो। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ये अल्प प्राण है, मतलब स्लो, यहाँ ट्रेन होकर स्लो हो जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं अल्प प्राण। मतलब प्राण मतलब हवा, मतलब इनको बोलने में कम हवा निकल रही है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्प प्राण। बाकी इनको और इनको कहते हैं महाप्राण। ठीक। महाप्राण में बड़ा सा, मूर्धन्य सा और हा। इन दो लाइन के अलावा ये 4 व्यंजन और आते हैं महाप्राण में। और अल्प प्राण में
या, र, ला, वा। इन 3 लाइन के अलावा ये 4 व्यंजन और आते हैं, इसे कहते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। इन वर्णों को याद रखिए, मतलब अक्षरों को याद रखिए। ये अक्षर बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ व्यंजन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो संधि पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।